हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या लड़कों लड़कियों एक दूसरे की खुफिया बात भी करते रहोगे या आगे भी कुछ करोगे? यदि आपको खुफिया बात इतना करने का ही शौक है तो आपके लिए मैं ऐसी वैकेंसी लेकर आ चुका हूं जो आपको खुफिया बात भी कराएगी तथा आपको जॉब भी देगी और आपको एक पैसा रुतबा सब कुछ देगी। जी हाँ, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वो बात करने वाले हैं कि आपको खुफिया विभाग में लगने का बेहतरीन मौका आ चुका है। आप देखिए, अगर मैं बात करूं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी द्वारा नई भर्ती निकल चुकी है। इसमें 2 पोस्ट निकली हैं, उन दोनों पोस्टों की डिटेल से बात करेंगे। अगर मैं पहले बात करूं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो देखिए, अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लड़का लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो केवल 10th पास मांगे, केवल 10th पास। जी हाँ, आपके पास 10th पास है तो इसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर डिग्री डिप्लोमा की बात करूं तो इसमें बिल्कुल भी नहीं मांगा, कोई डिग्री ना डिप्लोमा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल 10th पास चाहिए। अगर मैं सैलरी की बात करूं तो सैलरी इसमें 69,100 रुपये है, यानी कि आपके लिए बहुत जबरदस्त मौका है। तो इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट डिटेल जानने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आईबी की तरफ से नई भर्ती निकल चुकी है। अगर मैं प्यारे बच्चों पहले पोस्ट बात करूं, यानी कि कितनी पोस्ट निकली है, अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो चलिए पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें 4,987 पोस्ट इसमें निकली हुई हैं। अब बात आती है इसमें पोस्ट नेम बताइए, यानी कि पोस्ट तो समझ में आ गई, पोस्ट नेम क्या क्या है, कौन कौन जिसमें पोस्ट हैं। अगर मैं पोस्ट नेम की बात करूं तो एक है हमारी SA की, एक है हमारी EX की। यानी कि इसकी अगर मैं कंप्लीट बात करूं तो SA का मतलब होता है सिक्योरिटी असिस्टेंट की निकली है, तथा अगर मैं इसकी बात करूं एक्स की, तो ये है आपका एक्सक्लेटिव की। समझ में आ गई, सिक्योरिटी असिस्टेंट और एक्सक्लेटिव की 2 पोस्ट निकली हुई हैं दोनों। अगर बात आती है ये अप्लाई कब से हो रही है, तो ये अप्लाई देखिए अभी ये आज ही निकली है, इनका नोटिफिकेशन आया है। डेट आपको बता देते हैं ये कब से अप्लाई होनी है। तो अप्लाई की बात कर लेते हैं। अप्लाई में स्टार्ट कब से हो रही है, तो ये स्टार्ट हो रही है 26 जुलाई से, ये शुरुआत कर रही हैं, यानी कि 26 जुलाई को इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं लास्ट डेट की बात करूँ अर्थात क्लोजिंग डेट की बात करूँ तो क्लोजिंग ये कितने में है प्यारे बच्चों, 17 अगस्त को इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। तो प्लीज उससे पहले इस फॉर्म को अप्लाई आप कर सकते हैं। तो पोस्ट समझ में आई, आपको पोस्ट नेम समझ में आ गया होगा। अप्लाई कब से है, 26 जुलाई से। क्लोजिंग डेट क्या है, 17 अगस्त। इतनी बात समझने की होगी। अब बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन। तो मैंने क्वालिफिकेशन आप सभी को बता दी है। क्वालिफिकेशन इसमें केवल 10th पास मांगी है। आपको परसेंटेज का इसमें कोई भी इशू नहीं है। परसेंटेज आपकी कितनी भी हो, चाहे अपनी 90 हो, 80 हो, 70 हो, 60 हो, 50 हो या 40 हो, यानी कि आपको केवल पास होना है, परसेंटेज भी आपको नहीं मैटर करता। एलिजिबिलिटी समझ में आ गई होगी। चलिए, क्वालिफिकेशन समझ में आ गई। बात आती है इसमें फीस की, यानी कि इसको फीस जो है कितना लगने वाली है इस फॉर्म को फिल करते वक्त। अगर मैं बात करूं जनरल वालों के लिए या OBC वालों के लिए, EWS वालों के लिए, तो इसमें जो आपको चार्ज लगेगा 650 रुपये चार्ज आपको लगेगा फॉर्म फिल करते वक्त की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं SC और ST वालों के लिए, या इसमें जो देखिए जितनी भी कैटेगरी की मेल है, यानी कि जितनी भी कोई सी भी कैटेगरी की मेल होंगी, चाहे जनरल, OBC, EWS, SC ST कोई सी की भी हों फीमेल, तो उनके लिए जितना भी चार्ज लगेगा वो SC ST वालों के लिए भी उतना ही लगेगा, यानी कि 450 रुपये इसमें चार्ज लगने वाला। तो उम्मीद है ये बात भी अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, फीस की बात हो गई, अप्लाई की बात हो गई, पोस्ट और पोस्ट नेम हो गई। बात आती है सैलरी। तो सैलरी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सैलरी जो इसकी स्टार्टिंग रहेगी, सैलरी 21,000 से स्टार्टिंग होगी, लास्ट इसकी सैलरी इतनी पहुंचने वाली है। तो माय डिस्टेंस सैलरी बहुत अपना में, देखिए पावर और पैसा दोनों हैं। IB में बहुत जबरदस्त वैकेंसी है, प्लीज अप्लाई कर देना। केवल 10th पास मांगी है। अब इसके लिए बात आती है कि इसमें सिलेक्शन हम कैसे लेंगे, क्या क्या इसमें होगा, कौन कौन से वो सब्जेक्ट होंगे, कौन कौन से हमें सब्जेक्ट वो पढ़ने पड़ेंगे जो माय डियर स्टूडेंट आपको सिलेक्शन देंगे। तो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। प्लीज कोई दोस्तों तो यार शेयर कर दो, लाइक कर दो वीडियो को। चलिए, तो डिटेल से समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं पहले इसमें
सिलेक्शन प्रोसेस की। तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस को डिटेल से समझते हैं, फिर मैं आपको इसका अप्लाई का लिंक भी दूंगा चाहे जहां जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन एक रहेगी कि 26 तारीख को ही ये आपका जो लिंक है ओपन होगा, उससे पहले नहीं होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। पहले देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस पहले होगा टीयर फर्स्ट। क्या होगा? टीयर फर्स्ट, यानी कि आप प्री कह सकते हो। टीयर फर्स्ट में अब ये हो आपका ऑब्जेक्टिव होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्टिव कोर्स पेपर होगा ऑब्जेक्टिव, और रिटन एग्जाम होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? रिटन एग्जाम। बात समझ में आ गई? अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? देखिए जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश आएगा। समझ में आ गई? यानी कि 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 मार्क्स। चलिए डिटेल बाद में कर लेते हैं, पहले चलिए इसे ही कर लेते हैं, पहले रिटन को ही निपटा लेते हैं। रिटन में आपको जो सब्जेक्ट मिलेंगे, यानी कि क्वेश्चन टोटल देखूं तो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 ही इसमें मार्क्स मिलेंगे। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो टाइम आपको 1 घंटा मिलने वाला। अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, इनके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? अगर जीएस, तो जीएस के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 ही मार्क्स के। अगर मैं जीएस की बात करूं तो इसमें भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 20 ही मार्क्स के। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के भी आपको 20 क्वेश्चन, 20 ही मार्क्स के। अगर मैं प्यारे बच्चों मैथ की बात करूं तो इसमें मैथ में भी आपको 20 क्वेश्चन, 20 ही मार्क्स के। अगर मैं इसमें इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश के आपको मिलेंगे 20 क्वेश्चन, 20 ही मार्क्स के। तो देखिए मैंने बताई थी केवल 10th लेवल की पास बात है असिस्टेंट सिक्योरिटी की, तो बिल्कुल सीधी सी बात है। मैथ भी नॉर्मल सा आएगा आपको, इंग्लिश भी बिल्कुल सीधी सी मिलेगी, जीके, जीएस, रीजनिंग भी बिल्कुल एक नॉर्मल सी। यानी कि एक मानिए आपको एक नंबर, एक एवरेज ही लेकर आना है, आपको ज्यादा हाई फाई तैयारी बिल्कुल भी नहीं करनी है। नंबर आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब बात आती है सर इसमें नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव मार्किंग है नहीं है? जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग है। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं 1/4 है, यानी कि 4 क्वेश्चन पर आपका एक मार्क्स गलत कर दिया जाएगा, यानी कि काट दिया जाएगा। टीयर फर्स्ट समझ में आ गया। अब टीयर सेकंड को डिटेल से समझ लेते हैं। पहले टीयर फर्स्ट होगा, टीयर फर्स्ट का मैंने सब्जेक्ट भी बता दिया। अब अगर मैं टीयर फर्स्ट की बात करूं, टीयर सेकंड की, तो चलिए टीयर सेकंड की भी बात कर लेते हैं। देखिए टीयर सेकंड में आपका डिस्क्रिप्टिव है प्लस लोकल लैंग्वेज है। क्या है? डिस्क्रिप्टिव होगा टेस्ट और प्लस लोकल लैंग्वेज, यानी कि आप जिस स्टेट से हो उसके बारे में थोड़ी सी आपकी जानकारी ली जाएगी, आपको बोलने की वहां की लैंग्वेज आती है या नहीं आती है, और थोड़ी सी वहां की डिटेल पूछी जाएगी। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो ये 40 मार्क्स का रहेगा, प्लस इसमें जो लोकल लैंग्वेज रहेगी वो 10 मार्क्स का रहेगा। इस प्रकार से इसमें आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। आपको दो चीज में 50 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपका टीयर सेकंड होगा, टीयर थर्ड होगा सॉरी, यानी कि आप ये कह सकते हैं इन दोनों के बाद, प्री मेंस के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में एक क्या पूछा जाएगा? केवल पर्सनैलिटी के बारे में, आप ठीक ठाक हैं, देखने में बढ़िया हैं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, सुनने में, आंख में या किसी प्रकार से, बस नॉर्मली देखा जाएगा। आप बेहतरीन चंगे होने चाहिए, मस्त होने चाहिए, तो आपको अच्छा लगेगा, आपके मतलब पक्के बल्ले बल्ले है। इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है लास्ट में। अगर जब ये चीज टीयर थर्ड हो जाएगा तो लास्ट में आता है फिर आपका क्या? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि डीवी। अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की बात करूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये होगा। अगर आप इसमें ये फाइनल कर लेते हैं तो देखिए अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको चाहिए क्या क्या, क्योंकि वो चीजें चेक करेंगे। तो इसमें अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करूं इंपोर्टेंट दस्तावेज की, तो इसमें देखिए 10th क्लास की आपको पास वाली मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं फोटो, तो पासपोर्ट जो फोटो होते हैं वो आपके पास होनी चाहिए, लगभग 10 से 15 के बीच में ये आपके पास उपस्थित होने चाहिए प्रेजेंट के। ये नहीं कि आपके 5-6 साल 10 साल पुराने फोटो रखे हों और आप ही उन्हें उठा कर ले जाओ, ऐसा नहीं है। प्लीज इस बात को समझना है। तो समझ में आ गया पासपोर्ट। अगर मैं बात करूं, देखिए आपको हस्ताक्षर अच्छे से आने चाहिए करने, हस्ताक्षर, क्योंकि जब वे हस्ताक्षर कराएंगे तो ब्लैंक पेज देंगे बिल्कुल प्लान, और प्लान पर आपको हस्ताक्षर करा के देखेंगे, और वो ये इससे मैच करेंगे जब आपने फॉर्म फिल करा था, क्योंकि वहां भी आपके सिग्नेचर करे जाते हैं कि उससे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। बात इसमें है फिर आपका आधार कार्ड। आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए और वो भी वैलिड होना चाहिए, किसी प्रकार से धांधलेबाजी नहीं
कि इसमें आपने देखा कुछ चीज़ें ऐसी कर देखी हैं जो मिस्टेक मारी गई, तो प्लीज़ रिएक्ट हो जाओगे, इस चीज़ से आपको बच के रहना। क्योंकि देखो हमें प्यारे बच्चों वैकेंसी चाहिए, मजाक थोड़ी है। तो चलिए हमें मजाक बिल्कुल भी नहीं करना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समझ में आ गई, यानी कि आपके पास सब कुछ उपस्थित होना चाहिए। अब बात आती है इसके बाद क्या होगा। इसके बाद अगर ये चीज़ कंप्लीट कर ले तो हो, लास्ट में होगा आपका मेडिकल। क्या होगा? मेडिकल। तो मेडिकल हो गया, अब फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। समझ में आ गई? ज्वाइनिंग लेटर, चलिए लिख देते हैं ज्वाइनिंग लेटर। तो उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई। बात आती है इसमें कि वो वेबसाइट बताइए जहां पर ये अप्लाई होगा। तो चलिए इस वेबसाइट को भी आप बता देता हूँ। बात आती है इसके वेबसाइट की, तो चलिए वेबसाइट भी बता देता हूँ। www, 3 W है, इस बात का ध्यान रखना। MAAHGOV.in। लो, जाकर फॉर्म भर दियो। अब बताओ कोई डिटेल बची हो तो बताओ, मैं तो देख रहा हूँ क्योंकि मैंने तो कोशिश की आपको सब कुछ बताने की। अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो प्लीज कमेंट्स करें, मैं इसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और बाकी तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं, सब कुछ मैंने कवर करा दिया। वीडियो कैसी लगी यार, लाइक और शेयर करके जरूर बताया करो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वैकेंसी के साथ।